अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फजीलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें, हासिदों के हसद से महफूज रखें, शरपसंदों के शर से महफूज रखें। हमेशा यही दुआ करती हूँ क्योंकि ये दुनिया जो है, ये दुनिया नेगेटिविटी से भरपूर है, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती से भी भरपूर है और पॉजिटिविटी से भी। तो मैं उस बारे में भी आपको बताऊँगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ फजीलास किचन में, वो क्या है। तो पहले सलाम दुआ कर लेते हैं ज़रा कैसे साहब से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं फिर आज हम क्या बना रहे हैं, तो फिर बताएं कैसे। मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए ना। कैसे इसलिए नहीं कह सकते कि आज की हमारी रेसिपी का प्लान तो कुछ और था, लेकिन भाई मुझे तो ना बस पता नहीं आज बहुत ज़ोर से हैदराबाद याद आ रहा था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जो कि मैं अपने बचपन में एक बहुत ज़बरदस्त सी डिश खाती थी और वो हर वक्त मेरी मेमोरीज़ में रहती है, उसका जायका हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहता है। और जनाब वो है राहत सिनेमा की मुर्गी। एक नज़ीर चिकन फ्राई कॉर्नर होता था और वहाँ पे क्योंकि वो राहत सिनेमा के साथ ही होता था, तो वहाँ पे वो जो चिकन मिलती थी हम तो उसे कहते थे राहत सिनेमा की मुर्गी। और कड़क डबर रोटी से क्या शौक़ से खाते थे। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कैसे से कहा भाई जो दूसरी रेसिपी है वो अगले प्रोग्राम में बनाएंगे, आज हम बनाएंगे राहत सिनेमा की चिकन। तो अपनी जाए पैदाइश की जो मेमोरीज़ होती हैं उसकी तो क्या ही बात है। वो हमेशा कहते हैं ना, आप जहाँ पैदा हुए होते हैं वो जगह वो आपकी रूट्स होती हैं, तो वो हमेशा आपके दिलो दिमाग के अंदर कनेक्टेड होती हैं। ख्वाब भी बस बचपन के ही आते हैं, सिविल लाइंस में रहते थे वहीं के ख्वाब आते हैं, और जो सारे खाने हैं वो भी वहीं से। अब कैसर की भी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। आप बता रहे थे ना मुझे वो क्या पकोड़े और वो बंद। बाद में बताऊंगा, आज आप अपनी बात कीजिए। अच्छा चले, मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे दाल पकवान बहुत याद आते हैं। दाल पकवान मेरे बाबा सुबह नाश्ते के लिए लेकर आते थे, गाड़ी खाते में मिलते थे। आए हाय हाय, कड़क कड़क पूरियाँ होती थी और जो उसकी दाल का जायका होता था। आज तो मैं ना बस इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, क्या बताऊँ। फिर और क्या, हाँ उसके साथ मालपुड़ा मिलता था, वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। मालपुड़े का जो फ्लेवर था उसके साथ जो सूजी का हलवा होता था, यम यम। उफ, मैं कितना मिस करती हूँ उन सारे खानों को। एक हमारे स्कूल में सेंट मैरीज़ में पैटीज़ मिलते थे आलू वाले, आय हाय हाय, ठंडी ठंडी कोक के साथ क्या गरम गरम आलू के पैटीज़ होते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, बस वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है। लेकिन उन मेमोरीज़ को दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए आज मैं बनाऊँगी राहत सिनेमा की काली मिर्चों वाली मुर्गी। आप भी मेरे साथ बनाइए। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, और बहुत सिंपल है। जो जब मैंने उसको खाया था, जो जायका मेरी ज़बान पे है उस हवाले से जो मुझे समझ आते हैं, और कुछ मैंने अपने बड़ों से हमने मिल मिला के रेसिपी पूछी, हमने कहा ये भी होता था, ये भी होता था। तो मैं इसको आज ट्राई करती हूँ और फिर हम चख के बताएंगे कि कैसी बनी है चिकन। आइए, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे साहब का फोकस किस जगह पर है। सब इंग्रेडिएंट्स पे जी, तमाम चीज़ों। अच्छा, तमाम चीज़ों पे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले चिकन। मेरे पास आधी चिकन थी, तो भाई मैंने आधी ले ली क्योंकि दिल था खाने का। आज पूरी चिकन नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आधी बना लेंगे। अच्छा, आपने बड़ी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपने ऐसी कढ़ाई नहीं खाई होगी जो प्याज में बनेगी। असल इसकी चीज़ है प्याज। तो ये तकरीबन 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, या एक बड़ा प्याज कह लें, मैंने काट लिया। और हरी मिर्चें इसके साथ है, वो भी मैं काट लूँगी अभी। सही है। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, शुक्र है कि आपने वाइट में नहीं यूज़ किया है। और इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, बहुत ही कम मसाले। अब ये देखें, ये है भुना कुटा जीरा, हाँ ये भुना कुटा धनिया। वेरी गुड बॉय, आपको वाटर कूलर मिल जाएगा। और काली मिर्च, ताज़ी काली मिर्च पीसेंगे, ताज़ा पीसेंगे इसको हम। हल्दी, हाँ हल्दी जाएगी, और बाबा लूण। और ये क्या है? और ये है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये एंड में यूज़ करेंगे इसको हम। और मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लिया है। घी में बनाया करो यार। चलो घी में या ऑयल, जो अभी बनाते हैं। इसको चेंज कर लेना, घी में आ जाना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं घी में आ जाऊंगी। तो अच्छा, ये है सारी चीजें। एक चीज नजर नहीं आ रही इसमें यहाँ पर, और वो है टमाटर। टमाटर नहीं डाले, हर वक्त शिकायती प्रोग्राम। शिकायती नहीं है भाई, नहीं मतलब वो वजाहती प्रोग्राम। हाँ। यही तो कमाल है इस कढ़ाई का कि इसमें टमाटर नहीं डलते, ना ही इसमें दही डलता है। ये बनती है प्याज के पानी में, और इसका बनाने का तरीका डिफरेंट है, तभी तो जायका डिफरेंट आता है। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है, लेकिन बनाने का तरीका अगर आपने देखे स्किप कर करके देखा
और आपको समझ नहीं आया तो फिर मुझे मत कहिएगा भाई कि मज़े की नहीं बनी। तो इसलिए डन हो गया, हाँ, फौरन देखना, फटाफट बन जाएगी। ये काली मिर्चें जो है ये मैं बाद में पीस लूँगी। ज़रा मैं चिकन की तरफ आती हूँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फटाफट भूख लग रही है मुझे। आया चलो, ये एक नई चीज़ आ गई, नया इजाफा। नया इजाफा नहीं है। देखिए, वो जो मैं बात कर रही थी ना आप लोगों से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की, तो इस भाई दुनिया में जहाँ बहुत से लोग आपसे कम प्यार करते हैं या आपसे हसद करते हैं या आपसे आई डोंट नो व्हाटएवर, लेकिन उसी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमें उन लोगों को वैल्यू करना चाहिए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। अनकंडीशनल लव हमारा भी उनके लिए होता है। थैंक यू वेरी हाँ मच। बिल्कुल, यू आर वेलकम। जी, आपका तो है ही खैर, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता था वैसे, मैं आपको सच बताऊं, नई दोस्तियां करना या नए लोगों से मिलना। और इसीलिए आज तक मेरी जो भी दोस्तियां हैं, अगेन क्योंकि आज हैदराबाद की बात हो रही है, तो वो दोस्तियां मेरी पुरानी स्कूल के ज़माने की थी। लेकिन मुझे साथ साथ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो कुछ लोग मिलते जाते हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और फिर ऑब्वियसली उनकी मोहब्बत देखकर मैं भी उन्हें बहुत वैल्यू करती हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसी ही एक प्यारी सी दोस्त मुझे यहाँ मिल गई हैं। अल्लाह मियाँ हमारी दोस्ती को नज़र बद से महफूज रखे। वो मुझे बहुत इस तरह अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो हेल्प आउट करती हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे किचन में मुझे आज कुछ चीज़ें बनानी हैं और ये रेसिपी बात की थी, लेकिन आज मैंने बना ली। तो मैंने कहा अब मेरे पास ना वो कढ़ाई नहीं है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये प्यारी सी कढ़ाई नहीं है मुझे चाहिए। कढ़ाई नहीं है ना मेरे पास यहाँ पर ना कि वो कढ़ाई नहीं है तो वो मुझे चाहिए। हाँ, तो वो मुझे चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक तो स्पीड को जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें। हैदराबाद का नाम सुनते ही आपको सुपरहाइवे याद आ जाता है और वो गाड़ी जो आपकी 120 की रफ्तार पे चल रही होती है। यार क्या करूं, आपको नहीं याद आती अपनी बर्थडे? मुझे आती है, लेकिन नहीं, मैं कभी कभी बहुत नॉस्टैल्जिक। हम लेडीज होते हैं ना, हम बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत ज्यादा, हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा वो होते हैं। और मैं वैसी वाली नहीं हूँ कि मीसड़ापन करूँ, दिल में रखूँ और एक्सप्रेस ना करूँ। मैं एक्सप्रेसिव हूँ अपने इमोशंस में। तो अब मेरे इमोशंस है कि भाई भूख लग रही है, कढ़ाई खिलाओ। हाँ जी, चलें, ये गर्म हो गया, इसको जरा चेक कर लें। हाँ, गर्म हो गया। चलें ऑयल डालते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। ऑयल हो गया, ये रहा जी, ये ऑयल डालते हैं। ये मैंने कहा ना मुझे देखा, घी नहीं डाला ना। कैसे, अभी फिलहाल मैं इसी से बना रही हूँ ना, ज़रा मुझे तंग ना करें। क्वार्टर कप था, इतना था, क्वार्टर कप। ओके, ये आपका आउटडोर का, यस, तामचीनी का, यस यस। अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। ठीक है, तेल गर्म हो गया, ये आहिस्ता से डालेंगे ज़रा। इस कढ़ाई की खास बात पता है क्या है? इसके ये जो है ना गर्म नहीं होते, ये हैंडल्स, इसके कान अब हमने मुर्गी को ना इसके अंदर फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। ओके, ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, 1 टेबलस्पून, छोटा वाला, मतलब बहुत भर के नहीं। अच्छा, लूण अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, इतना सा, ओके, क्वार्टर टीस्पून, और फिर उसके टेबल स्पून, सॉरी, और फिर हम बाद में मसाले के साथ एडजस्ट करेंगे उसे। हमने इसे अदरक लहसुन और नमक के साथ तेज़ आंच पर स्टर फ्राई कर लेना है, हल्का सा भून लेना है कि इसमें सुनहरा कलर आ जाए और मुर्गी का जो अपना पानी होता है वो भी सूख जाए। ये चिकन हो गई फ्राई, 5 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे हम इसमें। ये डाल दी हमने हल्दी, और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे बाबा बसर, ये ठीक है, ये सारी प्याज। इसी का असल लुत्फ होता है, जो इस मसाले का जायका होता है ना भाई, आहा हा। अब हमने इसकी करनी है साथ साथ भुनाई। प्याज अपना पानी छोड़ेगी और हम साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड भी करेंगे। इसको मैंने ढक दिया, आंच मैंने तेज़ ही रखी है, ज़्यादा स्लो नहीं की है। और मैं अब ये जो अपनी हरी काली मिर्च है, इसे ताज़ा जो बाबा क्रश्ड काली मिर्च होती है ना, ताज़ा उसका बाबा अपना एक जायका होता है।
ये क्या मेरी बीवी देखें कितनी मेहनती है बेचारी, कितना काम कर रही है। ये तो मेहनत करनी चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए ना। मेहनत फिल्मों में होता है ना, चक्की पीसना। हाँ, देखो मेरा हाँ, मियाँ मुझसे चक्की पे सवार है। नहीं करो यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो मेहनत इसलिए करती हूँ ताकि मोहब्बत से करती हूँ, ताकि अच्छा खाना बने और मज़ा आए। कुछ कमेंट्स मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे पढ़ के अजीब सा लगता है कि यार लोगों में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। लेकिन फिर मैं अनवर मकसूद साहब का एक मैंने प्रोग्राम देखा, वो देख के ना मैंने कहा यार वाकई बड़े लोगों की चीज़ें देखनी चाहिए और सुननी चाहिए, आप बहुत कुछ सीखते हैं। और उनसे भी किसी ने ऐसे सवाल किया तो उन्होंने कहा भाई ये जो लोग हैं, अब मैं इनके लेवल पे आकर अगर इनको जवाब दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा मेरी पढ़ाई का, मेरे उस एक्सपीरियंस का जो मैंने दुनिया से हासिल किया, या जो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उस लेवल से नीचे उतर के इस तरह की फजूल बातों के जवाब दूँ। तो मैंने कहा वाकई ये तो बहुत खूबसूरत बात है और सही बात भी है। तो भाई ठीक है, जिसका दिल चाहे बोलता रहे। अब अगर जैसे कैसे साहब एक शेर पढ़ते हैं ना, क्या जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। तो बस यही बात है। खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। वाह वाह वाह, कैसे साहब आज तो शायरी चल रही, फुल शायरी वाला मूड। ऐसे ही है। अच्छा आ जाए, उसको भी देख लेते हैं। ये तो हो गई है इसके लिए। ये इसको मैंने निकाल ली है, ये ताज़ी ताज़ी क्रश्ड है। और इसके अंदर अगर आपको लगे कि ये कम है, मेरे हिसाब से तो सही है, तो आप थोड़ी सी पिसी हुई जो होती है बारीक वाली, वो भी आप काली मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखें अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और प्याज अपना पानी छोड़ रही है और उसी में पक रही है, ये देखें ज़रा। और मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि हमें इसी प्याज का मसाला बनाना है और उसी पानी के साथ हमने चिकन को भी गलाना है। और चिकन तो जल्दी गल जाती है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी डालूँगी और इसकी भुनाई करती जाऊँगी। साथ साथ मेरी हरी मिर्चें जो रखी हैं वो भी मैंने काटनी है, वो भी काट लेते हैं। ये हो रहा है और इसकी आंच आपने ना ज़रा मीडियम कर देनी है ताकि ये पकती रहे। ये इस तरह आपने काट लेनी है थोड़ी मोटी मोटी ताकि नज़र आए। ये इसको देख लेते हैं। ये देखें हमने इसमें पानी डाला था थोड़ा थोड़ा सा और ये प्याज में ही भुन रहा है। बिल्कुल हमने थोड़ा सा पानी डाला था, समझें 2 घूंट 3 घूंट, क्वार्टर कप। अब इसके साथ में ये मसाला ऐड कर रही हूँ। क्या था ये? पता नहीं। ज़ीरा और धनिया। ठीक है, ये दोनों मसाले ये इस तरह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर इसकी मिक्सिंग जारी रखेंगे हम। मिक्सिंग। और अब इसके साथ हम वापस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना सा पानी? इससे हाँ, बस इतना सा ही पानी, क्योंकि ये इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ ही हमने थोड़ा सा वो चलाना है। यही तो लजीज मसाला बनेगा, हसीन और लजीज मसाला, जो मुझे याद आ रहा है आज बहुत ज़ोर से। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा कि जब भी आप अपनी कुकिंग करें तो आप उसके अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये वाला पानी भी बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं है, फिर भी अच्छे टेम्परेचर का है, ठंडा नहीं है। तो इसीलिए आप देखें मेरी जो चिकन है उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा जी। ये हरी मिर्चें आ गई, ये हमारी हरी मिर्चें इसके अंदर चली जाएंगी और फिर हमने इसको साथ ही भुनाई करनी है और इसका हमने नमक चखना है क्योंकि हमने शुरू में कम नमक डाला था। अरे बाबा ब्यूटी शॉट चेक करो। हाँ बिल्कुल, अभी तो भूख में लड़खड़ाएगी बॉस, ऐसे ही होता है। अरे भूख लग रही है भाई। अच्छा मैं इसको ज़रा नमक भी चख लूँ ना इसका, क्योंकि उस वक्त नमक कम डाला था ना ज़रा मैंने। थोड़ा कम है। देखें कम जो होता है ना वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा होता है ना बाबा वो कम नहीं हो सकता। करेक्ट। तो इसलिए मैंने शुरू में क्योंकि प्याज नहीं डाली थी, अब प्याज भी है तो अब तकरीबन जितना मैंने पहले नमक डाला था, तो इन टोटल आप समझ लें कि नए लोगों के लिए 1 टीस्पून, बाकी आपके हस्बे जायका, हस्बे मंशा, हस्बे मर्जी, ओके, हस्बे तौफीक।
अरे बाबा रात सैनमा जो बेहतरीन चिकन फ्राई पे तैयार थे। जबरदस्त। अरे बाबा कड़क डब्बा रोटी मिल जाए मुझे कहीं से। कड़क डब्बा रोटी आ जाएगी। फिर दो बूंद पानी। दो बूंद पानी नहीं, दो घूंट तो नहीं है, दो बूंद। दो बूंद नहीं है। कैसे अब मैं कैसे बताऊँ आपको थोड़ा थोड़ा जब आपको लगे कि मसाला जो है भुन गया है और चिकन भी अब तकरीबन रेडी होने पे आ गया है। इसका तरीका भी है कि देखें ये हो गया ना। भाई आदमी कहीं फुल स्टॉप लेता है यार, मुझे शॉर्ट चेंज करना होता है। अरे चेक कर रही हूँ ना। अरे बाबा कैसे रसाई सरताज चेक कर रही हूँ ना। कर लो यार, लेकिन मुझे आदमी फुल स्टॉप लेता है, कहीं कॉमा लेता है। हैदराबाद के हाईवे की तरफ तुम्हारी गाड़ी दौड़े चली जा रही है तो जबान तो देखो आज 120 की रफ्तार पे। नहीं यार ना तंग करे ना मुझे। मैं सही तो कह रहा हूँ। jealous people you are very jealous of me। ओके अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। हाँ इसलिए अब डाल के इसको मैं रख दूंगी गलने के लिए। अब मैंने समझे आधा कप पानी डाला है इसमें। ओके ठीक है। चिकन की मैंने चेक किया तो वो थोड़ी सी उसमें कसर है। अब बताओ तुम मुझे क्या मसला है। What is your problem? What is your problem? Tell me। जहाँ वसाइल होते हैं वहीं मसाइल होते हैं। अच्छा ये अब आप ना मेरा दिमाग कहीं और लगा रहे हैं। आपको पता है ना कि ज़रा मैं खैर मैं नहीं बताती, मैं न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। क्या करूँ। दिल है फुल स्टॉप। दिल है पाकिस्तानी। फुल अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं आगे कुछ ना बोलूँ मगर दिल है पाकिस्तानी तो साडा हक ऐथे रख। हाँ तो वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और आज मुझे बड़ी चीज़, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे एक और गाना याद आ गया था। तो मसला ये ना कि अब आजकल वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्या हो गया। कॉपीराइट्स। बट मुझे याद आ गया मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे। क्या कह रही है? बचपन के दिन। मेरे बचपन। अच्छा बचपन के दिन, मैं समझा कह रही है बचपन के। देखें नेगेटिव पीपल जस्ट स्टे अवे प्लीज स्टे अवे। उमर भाई की हुआ ना ड्रामे वाला तप्पी तप्पी। नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। वो दौर और थे जब तब जाते थे। अब मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी में ये होता है कि इंसान को समझ आ जाती है और जब समझ आ जाती है तो फिर टिश्यू आपके पड़ोस में रखा है, मैं आंसू पोंछ लूँ अपने। ये लें आप अपने आंसू पोंछ लें। नहीं देखें बात ये होती है कि अब हम सब ज़िंदगी के उस मकाम पर हैं जो हमारे तरह के लोग हैं कि अब हमारे पास ज़िंदगी में जितना टाइम बाकी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें, घूमें फिरें, इंजॉय करें। अल्लाह ताला ने इतनी हसीन और ख़ूबसूरत दुनिया बनाई है उसे देखें। तो सफ़र जो होता है ना, जो उर्दू वाला सफ़र होता है, उस वाले सफ़र में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ नए लोगों से मिलते हैं, नए चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है। आपको कुएं का मेंढक नहीं बन के रहना चाहिए। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और विद द एज एक और चीज़ ये होती है कि यू कैन सी थ्रू पीपल। आप लोगों के आर पार देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। भाई वाह वाह वाह। तमाम जितने भी लोग हैं जिनके खुदा न खास्ता कोई टांग टूट गई है, हड्डी टूट गई है, तो उनको एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं है। फजीला काजी साहिबा के सामने आ जाए, वो देख के बता देंगे कि कहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है। ऐसे ही है। तालियां। हो गया आपका ठंडा मजाक? नहीं ठंडा नहीं, तो सी थ्रू पीपल। ओ खुदा, आई कैन सी थ्रू पीपल। यानी कि उनके कैसे आप मर्द लोग जो होते हैं ना, आप लोगों के अंदर बहुत ही फजूल किस्म का वो होता है। आप चलो मैं अगर तमाम मर्द हज़रात जो होते हैं ना वो इतने सेंसिटिव नहीं होते ना, वो इतने इमोशनल होते हैं और ना वो इस तरह से दुनिया को देखते हैं। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को इसीलिए इमोशनल बनाया है, इसीलिए सेंसिटिव बनाया है और इसीलिए वो आप लोगों को पाल लेती है और अपने बच्चों को पाल लेती है कि अगर औरत के अंदर ये इमोशन ना हो ना तो वो आप सब लोगों को ना दरवाजे से बाहर निकाल दे। यही उसकी मोहब्बत है और यही उसके अल्लाह ताला ने जो उसके अंदर नरमी रखी हुई है, उन्हीं की वजह से वो पूरे खानदानों को पालती है। एक तो अल्लाह को बीच में ले आती हो ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर दिस इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग बेसिकली। और सब मेरे जैसे हो भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, उधर से पहले कि वो कढ़ाई जल जाए। आई एम डिफरेंट। ऐसे कैसे जल जाएगी एमी फालतू में? अरे भाई जरूरी होता है ना बताना, वरना नहीं, मुझे सब पता है। फुल स्टॉप तो आप लेती नहीं ना जब माशाल्लाह। मुझे पता है ना, इसको मैंने भी रखा हुआ है थोड़ा, मैंने मीडियम आंच पे रखा हुआ है इसको। ये चेहरा देखें जिन्हें सब पता है, और एक हम है अभी तक तिफले मकतद है। आप कौन है? Who are you? I don't know you. Go away. सही है। I don't have time for the फालतू चीजें, फालतू बातें।
लड़ी ऐसे ही हाँ, है। बड़ी अभी ऐसे देखना कितने कमेंट्स आ जाएंगे कि मियाँ के साथ लड़ी है। हाँ वो तो आप तो चाहते ही है ना, तभी आप मुझसे ऐसी बातें करते हैं शूटिंग के दौरान, ताकि जो है ना लोग मुझे जरा चेहरा बुरा देखो, भला कहें। जरा चेहरा नहीं मैं नहीं दिखा रही, मुझे देखिए। बात नहीं करनी, नहीं मुझे नहीं बात करनी। देख मैं टकरा गया दीवार से। अच्छा हुआ। अब भाई, क्या हुआ? प्यारी खुशबू आ रही है। आहा क्या हुआ? आहा फजी वाह 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 बिल्कुल यकीन करें ऐसा जायका आया। अल्लाह मियाँ थैंक यू, अल्लाह मियाँ थैंक यू। अल्लाह मियाँ ने मुझे अक्ल दी है ताकि मैंने वो मसाले सोच के सारे डाले। और अभी ये काली मिर्चें, हाँ ये तो ठीक रह है, गई। क्रश्ड नहीं, ये एंड में डलती हैं, वरना फिर जो है ना वो छींक रहे होते हैं आप खड़े हुए यहाँ पे। पता नहीं बेचारी आप मुर्गी। इसकी शक्ल दिखाएं आके, ये देखें चिकन जो है ना, मसाला देखें कितना भुन गया है। और आपने देखा इसी पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई प्याज के साथ और ये पकता गया। अब इसमें ये आ जाएंगी हमारी क्रश्ड ब्लैक पेपर। थोड़ा नीचे करो उसमें। हाँ हाँ ये यहाँ ठीक नजर है। आना चाहिए। नजर आ गया? यस। ओके, क्रश्ड ब्लैक पेपर इसको मिक्स कर दें। इसको ओए हम होए होए होए। इसको हम रखेंगे अभी और, ठीक है ना, चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए। खुशबू यार आएगी। मुझे तो इस कैमरे पे काम करने में मजा आ रहा है कसम से, इतने अच्छे शॉट्स बन रहे हैं। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है नाजरीन भी देख के ना कमेंट जरूर करेंगे कि यार कैसर भाई ओके हो गया मामला। चले वो तो हम नाजरीन से पूछेंगे। इसको मैं ढक रही हूँ और इसके बाद मैं हरा धनिया काटने जा रही हूँ ज़रा। बस इतनी सी बात थी। कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी राहत सनमा की फ्राई मुर्गी रेडी हो गई है। मैं ये हरा धनिया इसमें डाल दूँ। एक मिनट कैसे साहब, वेट ये देखें, इसको चेक करें। ये देखें से। हाँ ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए मसाला। जिन्होंने खाई भी है ना ये मुर्गी, वो तो बस आज ही बनाएंगे इसे फ़ौरन। अब मैं ज़रा हरा धनिया डाल दूँ इसमें। ये हो गया है। आर यू रेडी? यस। फाइनली हरा धनिया डाल दूं? डाल दे। इजाजत है? गुस्सा किसी का निकल किसी पे रहा है। नहीं मतलब आप देखें तो सही ना, मैंने हरा धनिया डालना है, रेडी हो गया। ओह ज़्यादा काट लिया मैंने, चलो काम आ जाएगा बाद में। चलो ये हरा धनिया हो गया, ये हो गई। हरे धनिया का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। असली घी होता ना मज़ा ही कुछ और होता। ये आपको इसमें असली घी का ही फ्लेवर आएगा। जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, भून भून के, बाबा देख लेना। बटर डाल दो नहीं तो इसके ऊपर। नहीं वो इतनी नहीं। परेशानी है अरे तो नहीं भैया नहीं तो इसके ऊपर भी हल्का सा आप असली घी डाल सकते हैं, ड्रिजल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक तो ये ढक्कन हो गया बंद और ये चूल्हा भी हो गया बंद। खाना हो गया रेडी। अब हम करेंगे सर्व और आपको दिखाएंगे और आपको चखाएंगे। कैसे? मेरे थ्रू होता ना दरमियान में, क्या कहते हैं, मिडल मैन तो मैं चखूंगी और फिर चख के आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है। खुशबू तो बहुत मज़ेदार आ रही है। तो चलें सर्व करते हैं हमारी हैदराबाद की राहत सैनमा की स्पेशल चिकन फ्राई, चिकन कढ़ाई कह लें, प्याज वाली कढ़ाई कह लें, जो दिल चाहे कह लें। क्या हो गया, मूड क्यों खराब लग रहा? नहीं मैं यहाँ रख रही हूँ ना कढ़ाई, खाएंगे ना। और आपके चक्करों में ये पिसा हुआ गरम मसाला ज़रा ऊपर छिड़क रहा था, बट इट्स ओके, वो वैसे भी एंड में ही छिड़का जाता है, तो मैं ज़रा छिड़क दूँ। कैसर साहब आप मुझे तंग करते हैं, मेरा मूड ख़राब करते हैं, लेकिन अपनी ये चिकन कढ़ाई देख के ना मेरा मूड अच्छा हो गया। ये जी हमारी रेडी हो गई है राहत सैनमा की बेहतरीन चिकन कढ़ाई। नान मेरे पास मौजूद है, एक गार्लिक, हाफ गार्लिक नान है, हाफ सादा नान है, बटर नान। तो अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। अरे ये क्या कर रही है भाई? चख रही हूँ। कोई इतराज? ओके। कोई प्रॉब्लम? ओह नो नो। कोई मसला? क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ। वाह, अपने पेट की आग पहले बुझानी है, बाकी सारा दुनिया बाद में। इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह के पास भी जाके ना अपना अपना हिसाब किताब देना है यार। एक तो आज ये अल्लाह को बीच में ला रही है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ नहीं, इसीलिए ला रही हूँ ताकि आप कुछ कह नहीं पा रहे। मैं आपको चखाती हूँ और कढ़ाई में खाएंगे।
वे कढ़ाई को तो कढ़ाई में खाना चाहिए ना। अब हम दोनों ही तो हैं, हम दो, हमारे दो। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, सब्र कीजिए। मैं आपको चखाऊं? नहीं, पहले आप खाइए। नहीं, मैंने खा लिया। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखें, झूठ नहीं बोलिएगा, गुनाह मिलता है। क्या झूठ बोले कव्वा काटे। कैसा है? माशाल्लाह बेहतरीन। चले जी, शुक्र है हमारे ससुरालियों को तो हमारी कढ़ाई पसंद आ गई हाथ की। हेलो हेलो, ससुराली कौन से? आपके अंदर है ना मेरा सारा ससुराल। तो अगर आप भी अपने घर में अपने घर वालों से तारीफ समेटना चाहते हैं और राहत सिनेमा की स्पेशल मुर्गी बनाकर खाना चाहते हैं तो आपने जाना है फजीला's किचन द मीडिया मैन 786, हमारा यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर ये डिश बना के ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।